यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का जिन्न एक बार फिर से बाहर निकल आया है। इस बार के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी में जिन्ना पर एक बयान दिया और कहा कि अगर जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया होता तो देश का बंटवारा ना हुआ होता। पहले आप ये बयान सुन लीजिए। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख हैं और यूपी चुनाव में राजभर वोटों में अच्छी पकड़ रखते हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में वो भाजपा के सहयोगी थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया। अब आपको बताते हैं जिन्ना का जिक्र यूपी चुनाव में आया कैसे। इसकी शुरुआत अखिलेश यादव के हरदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बयान से हुई। यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्थान में पढ़कर बैरिस्टर बनकर आए थे। एक ही जगह पर उन्होंने पढ़ाई की और देश को आजादी दिलाई। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। ये बयान भी तभी से सुर्खियों में बना है। अब राजभर का ये बयान आग में घी डालने का काम कर रहा है। जिन्ना की वकालत करने वाले ओम प्रकाश राजभर के बयान पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने भारतीय राजनेताओं को देश छोड़कर पाकिस्तान जाने की सलाह दी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने इसे सपा के पर्दे के पीछे की राजनीति बताया है। जिनको जिन्ना भारत की राजनीति के महापुरुष लगते हैं, उनको जिन्ना के देश चले जाना चाहिए। भारत पर, भारतीयों पर उनको बोझ बनकर नहीं जीना। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के विरोधियों के चरणों में गिरने वाले लोग आज जिन्ना की तारीफदारी कर रहे हैं, जिसके ऊपर इस देश को बांटने का आरोप रहा, जिसने भारत माता के टुकड़े किए हो, जिसने डायरेक्ट एक्शन का आह्वान करके देश के लाखों पिछड़ों, कमजोरों, मजदूरों, भारत के नौजवानों का कत्ल कराया हो, हत्या कराई हो, लोग वोट के राजनीति में इतना नीचे गिर जाएंगे। इस घमासान से ये साबित होता है कि राजनीतिक पार्टियों को अब विकास, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो जिन्ना से ही काम चला रहे हैं। पाकिस्तान के जनक जिन्ना अक्सर देश के नेताओं की जुबां पर रहते हैं। साल 2005 में अपने पाकिस्तान दौरे पर लाल कृष्ण आडवाणी ने मोहम्मद अली जिन्ना की जो तारीफ की, उसका खामियाजा वो अब तक भुगत रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी कराची में जिन्ना के मकबरे पर गए थे और वहां मौजूद विजिटर रजिस्टर में लिखा, ऐसे कई लोग हैं जो इतिहास पर अपनी अमिट पहचान छोड़ जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में इतिहास बनाते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसे ही दुर्लभ व्यक्ति थे। उनके इस बयान ने संघ को बुरी तरह नाराज कर दिया और आडवाणी ने 2005 में बीजेपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और धीरे धीरे वो पार्टी में हाशिए पर चले गए। बीजेपी के संस्थापक और केंद्र में रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह ने यूं तो अनेक उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की जो तारीफ उन्होंने अपनी किताब जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस में की थी, उसकी वजह से भाजपा ने साल 2009 में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। साल 2018 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ जिन्ना की फोटो का मुद्दा आप भूले तो नहीं। ये विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने एएमयू के वाइस चांसलर को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय परिसर के भीतर पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगे होने का कारण जानना चाहा। सतीश गौतम को आपत्ति इस बात पर थी कि देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तस्वीर वहां कैसे लगी। उसके बाद छात्रों का हंगामा हुआ और पुलिस का लाठीचार्ज।
हम सब ने सब कुछ देखा। अब यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जिन्ना का जिन्न निकल आया है। इसका असर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जनता इस मुद्दे पर क्या कहती है वो भी आप एक बार जरूर सुन लीजिए। उस समय जिस समय संघर्ष चल रहा था देश को बचाने के लिए, उस समय जो देश को बचाने में लोग शहीद हुए, उसमें जिन्ना का कोई योगदान नहीं था। जिन्ना का नाम ले करके लोग अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों से देश को बहुत बड़ी घृणा है। मैं इसमें इतने कहना चाहता हूँ कि इससे लोगों की राजनीति बचने वाली नहीं है। इससे लोगों की राजनीति बचने वाली नहीं है। जनता बहुत ही जागरूक हो चुकी है। निश्चित रूप से जनता को विकास चाहिए, जनता को सुरक्षा चाहिए। देश का बंटवारा जिन्ना की वजह से नहीं हुआ, जवाहरलाल की वजह से हुआ। जिन्ना को महत्वाकांक्षा थी, उधर पंडित जवाहरलाल जी को महत्वाकांक्षा थी। बंटवारा इस कारण हुआ है, बंटवारा हिंसा हो रही थी इसलिए अपरिहार्य हो गया था। और जिन्ना का कोई राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान नहीं है। जिन्ना धर्म के नाम पर सांप्रदायिक शक्तियों को एक करके बंटवारा कराए। अखिलेश यादव जी भी जो बयान दे रहे हैं, जो ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं, वो भी जो है सिर्फ एक विशेष समुदाय का वोट जो है पाने के लिए और शास्त्रीय लोकप्रियता हासिल करने के लिए, क्योंकि उनको इस समय कोई पूछ नहीं रहा है। वो लोग जो है इसीलिए सोचते हैं कि शास्त्रीय लोकप्रियता हासिल करें और जो है हम चर्चा में बने रहें, जिससे कि जो संप्रदाय है उसका कुछ वोट हमें भी मिले। जो है इसी चक्कर में सब लोग जो है, जो पार्टियां हैं उनको जो है जवाहर जिन्ना को अपना जो है नेता मानती हैं।